नमस्कार, सत श्री अकाल। DS सैनी, डायरेक्टर क्राउन इमिग्रेशन एंड क्राउन पोर्चुगल। जैसे आपको पता है कि क्राउन इमिग्रेशन की टीम देशों विदेशों में जाती है और बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन एकत्र करने की कोशिश करती है। पोर्चुगल की नेशनलिटी अप्लाई करते समय आपको अपने प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, आपको जो मैनिफेस्टो से आप अपनी रेजिडेंसी कार्ड जो अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए आपको वेट नहीं करना चाहिए कि आपका रेजिडेंसी के बाद टाइम होगा तो आप पोर्चुगीज नेशनलिटी अप्लाई करें। नंबर 2, आप पोर्चुगल की नेशनलिटी विदाउट टाइम काउंट सर्टिफिकेट भी अप्लाई कर सकते हैं। टाइम काउंट सर्टिफिकेट जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइम काउंट सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अपना मैनिफेस्टो ऑफ इंटरेस्ट जो है पोर्चुगल के अंदर में क्रिएट किया था, लेकिन उसके बाद में दूसरे किसी आर्टिकल के बीच रेजिडेंसी कार्ड जो है अवेल कर लिया। उस सिचुएशन में आप नेशनलिटी तब भी अपने मैनिफेस्टो से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। नंबर 1, तो जब भी आपने टाइम काउंट सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट करनी है तो आप मैनिफेस्टो का नंबर और मैनिफेस्टो की डेट आईमा को देंगे ताकि आपका टाइम जो है मैनिफेस्टो से वो काउंट कर सकें। अगर आपने अपने रेजिडेंसी कार्ड का नंबर और रेजिडेंसी की डेट आईमा को दी तो आपका टाइम काउंट सर्टिफिकेट जो है वो रेजिडेंसी कार्ड से काउंट कर देंगे, तो उस सिचुएशन में आपकी नेशनलिटी का जो प्रोसेस है वो डिले हो सकता है। और ये भी एक कंडीशन है कि जब आपने दूसरे किसी आर्टिकल के अंदर में रेजिडेंसी ले ली थी उस समय जब आपका मैनिफेस्टो ऑफ इंटरेस्ट आपने इनिशियल स्टेज में क्रिएट किया था तो क्या आईमा ने वो आपका मैनिफेस्टो कैंसिल किया था या नहीं किया था। बहुत सी ऐसी सिचुएशंस है कि आईमा जो है मैनिफेस्टो ऑफ इंटरेस्ट कैंसिल ही नहीं करता। आपको दूसरे किसी आर्टिकल के अंदर आप रेजिडेंसी कार्ड ऑलरेडी ले चुके होते हो तो उस सिचुएशन में आप एलिजिबल होते हैं मैनिफेस्टो से ही अपनी नेशनलिटी के प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए। लेकिन आपको टाइम काउंट सर्टिफिकेट मैंडेटरी एंड इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि आप मैनिफेस्टो से नेशनलिटी अप्लाई कर रहे हो और दूसरे किसी स्टेटस के अंदर में आपने रेजिडेंसी कार्ड जो है अवेल किया है। तीसरा, जो आपके टैक्सेस हैं वो नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको सर्वाइवल के प्रूफ और पोर्चुगीज कम्युनिटी के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करके दिखाने होंगे। इवन आप पोर्चुगल के अंदर में नहीं भी रह रहे तो भी आप पोर्चुगल की नेशनलिटी जो है आफ्टर 5 ईयर अप्लाई कर सकते हैं। पोर्चुगीज नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए टैक्सेस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। विदाउट टैक्स भी आप पोर्चुगल की नेशनलिटी जो है अप्लाई कर सकते हैं। पोर्चुगल नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन या बाया पोस्ट करें, इन तीनों में से कौन से ऑप्शन बेटर हैं। आप ऑनलाइन करें या फेस टू फेस करें, विच आर द मोस्ट वैल्यूएबल एंड मोस्ट स्पीड अप। पोर्चुगल की नेशनलिटी अगर आप फेस टू फेस अप्लाई करते हैं प्रोसेस नंबर आपको इमीडिएट मिलता है। अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो आपको 1 मंथ और 2 मंथ का वेटिंग पीरियड होता है प्रोसेस नंबर एलोकेट होने के लिए। लेकिन इसका मीनिंग ये भी नहीं है कि पोर्चुगीज नेशनलिटी में आपका टाइम फ्रेम चेंज हो जाएगा। टाइम फ्रेम दोनों सिचुएशंस के अंदर में रिमेन सेम। ये टिप्स हैं पोर्चुगीज नेशनलिटी को अप्लाई करने से पहले अप्लाई करने के लिए। इसी तरह की तमाम इंफॉर्मेशन और बेहतरीन गाइड हमारी टीम लगातार रिसर्च करके कलेक्ट करती है और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम एक और अहम टॉपिक लेके आप तक हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी कि DS सैनी को दीजिए इजाजत। थैंक यू, धन्यवाद।